ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजीव। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ब्रिटिश काल के अंतर्गत अंग्रेजों के समय पे खेतों का सिस्टम क्या था, खेती बाड़ी कैसी थी, कैसे कर वसूलते थे, कौन कौन सी वे व्यवस्था लाए थे, किसानों पर क्या क्या उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, कितनी छूट दी थी। इस सब के बारे में आज खुल के हम बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा जो तीन व्यवस्था लाई गई थी। सबसे पहली व्यवस्था जो स्थायी बंदोबस्त था, महलवाड़ी व्यवस्था थी, और ये तीन व्यवस्थाएं थी। स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, महलवाड़ी व्यवस्था हो गई। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके समझने के लिए हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि आखिर ये व्यवस्था लाई क्यों गई। मेन बात यह है कि ये व्यवस्था लाने की जरूरत कहाँ पड़ी। अंग्रेज बढ़िया शासन चल रहा, युद्ध जीत रहे, तो ये व्यवस्था लाई क्यों गई। तो यह समझने को हमें चलना पड़ेगा 1750 के आसपास। जब बात 1757 की है, 23 जून 1757 को जब प्लासी को युद्ध भयो, वह टाइम पे गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच में प्लासी को युद्ध भयो है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो बंगाल को नवाब रेवा की हार है जाए और अंग्रेज वहां में विजयी है जाए। यहाँ के बाद में कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजन को अपने पाम धरवे को जमीन मिल गई, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डल चुकी है। अब यहाँ से अंग्रेज राजनीति चालू करेंगे अपनी। यहाँ के बाद में लॉर्ड क्लाइव वापस चलो जाए, खुशखबरी देवे महारानी विक्टोरिया का कि महारानी जी ऐसे ऐसे युद्ध जीत लियो है। और वो लॉर्ड क्लाइव 3-4 साल में वापस आवे। वो 1764 में भी वापस आए हो। फिर 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर को युद्ध भयो। बक्सर के युद्ध बंगाल को नवाब शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह पूरे भारत पे जो जाको शासन हो, और बंगाल को जो नवाबत हो, और एक अवध को नवाबत हो, इनके बीच में, और हेक्टर मुनरो, ये तीन एक लंकू, और हेक्टर मुनरो एक लंकू, यानी कि भारतीय सब एक लंकू मुगल बादशाह और बंगाल को नवाब और अंग्रेजी सेना एक तरफ। तो इनमें युद्ध भयो 30 अक्टूबर 1764 को। हेक्टर मुनरो प्लस बंगाल को नवाब, अवध को नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में। तो यहाँ में भी अंग्रेजों की विजय हो जावे, यानी कि हेक्टर मुनरो जीत जावे। या के बाद में क्या करते हैं, 1757 को जीत ही लियो और 1764 को जीत ही लियो। इसके बाद में क्या करते हैं, अंग्रेजों का क्या है कि दिमाग तीखा चलने लगता है। तीखो मतलब कोई ना कोई बात इनके दिमाग पे चलती रहे कि कैसे यहाँ से पैसा लूट हो जाए, अब कैसी व्यवस्था लाई जाते यहाँ के किसान। पहले आमदनी को स्रोत का हो किसान, तो किसान पहले कर वसूलो ने इन युद्धन के बाद में चालू कर दियो। सीधी सी बात है, युद्ध लड़ेंगे तो खर्चा हो, सेना भी चाहिए, हाथी घोड़ा जो भी इनफील्ड वगैरह आधुनिक हथियार वगैरह ये चाहिए, इनको सबको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लाया जाएगा। तो यह वजह से अंग्रेजों ने किसानों पर कर टैक्स थोपो चालू कर दियो। तो सवाल पूछा है कि कर व्यवस्था अंग्रेजों ने कब से चालू करी। तो प्लासी को युद्ध है 1757 से, यहाँ थे कर वसूलना चालू कर दियो। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की। अब यहाँ में क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा 1773 में। जब रेगुलेटिंग एक्ट आवे का है, तो जो गवर्नर रहेगा बंगाल को, गवर्नर जनरल बाई
गवर्नर के पद बढ़ा के गवर्नर जनरल में बदल दें। ठीक है, गवर्नर जनरल को पद बना दियो। अब पहलो गवर्नर जनरल कौन बनाए हो, तो वारेन हेस्टिंग्स बनाए हुए हो बंगाल को गवर्नर जनरल। अब इन वारेन हेस्टिंग्स ने क्या करी कि जो करवारो व्यवस्था का यानी क्या है कि कर वसूल वो चालू कर दियो और 5 साल की एक व्यवस्था बना दी। जैसे दो क्षेत्र जीते अपने आसपास के कहूँ तुम सोच सके, जैसे दो क्षेत्र जीत लियो और फिर दोनों क्षेत्रों में घोषणा कर दे कि 5 साल तक हर एक किसान ते जा जा के कही कि तुझे इतना टैक्स देनो, तू इतना टैक्स देनो, तू इतना देनो 5 साल तक। एक ही बार में 5 साल को बंदोबस्त कर दियो, स्थायी तरीका थे बात खत्म। ये व्यवस्था 73 से लेकर और 77 तक ये व्यवस्था चलती रही है। ठीक है, या के बाद में 77 के बाद में अंग्रेजों ने देखी कि यार आमदनी थोड़ी कम है रही है, हमने सुधार करना चाहिए अपनी व्यवस्था में। या के बाद में फिर बिन ने कहा कि घाटो दिखो, तो बिन ने अब 1 वर्ष को बंदोबस्त चालू करो, यानी कि 5 साल थोड़ा लंबो टाइम है जाए। और हमारे यहाँ भारत में का सिस्टम है, 5 साल को चुनाव आवे, 5 साल में नेता लोग आवे, हम सब बनते। या वजह से बन बान सोची अंग्रेजन ने कि 1 साल की व्यवस्था लागू करी जाए, या तो 1 साल में हम कर वसूले करेंगे और हर साल नीति न बदले दे करेंगे। घाटो दी के वो दूसरी चालू कर देंगे, बाम घाटो दी के तीसरी चालू कर देंगे। ऐसे 1 वर्षीय बंदोबस्त 1789 से और 1790 तक ही चलते रहे हुआ है। मतलब 72 से 77 तक तो 5 वर्षीय बंदोबस्त है वो। या के बाद में 77 से लेके और 90 तक एक एक साल के सिस्टम कर दिए, यानी हर साल टैक्स वसूले जाए वो। या के बाद में फिर ने कही कि यार कबो 5 वर्ष को कबो 1 वर्ष को मान के किस्सा ही खत्म करो, स्थायी रूप से कोई ऐसी प्रक्रिया लाई जाए कि जाते परमानेंट कर हम वसूल सके। तो जब 1790 में अस्थायी तरीका थे, मतलब टेस्टिंग करवे काजे लाई गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई बात के स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, यानी कि बाने रूपरेखा तैयार करी कि भाई मैं एक प्रारूप बना रहा हूँ, या के तहत हम कर वसूले करेंगे। तो वो व्यवस्था 1790 में कौन लाया, कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त को जनक भी कहो जावे। कॉर्नवालिस कोड के ना, या पे तो भाई ठप्पा लग गई, सरकारी मोहर लग गई, ये चीज तो परमानेंट है गई। तो कॉर्नवालिस कोड कौन चालू करो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब चालू करी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त वाली, 1790 में। अस्थायी रूप से पर ध्यान रखियो। और 1793 में कॉर्नवालिस यही व्यवस्था है, 2-3 साल देख के 90 में देख ले, 91 में देख ले, 92 में देख ले, 93 में यह व्यवस्था है स्थायी तरीका थी जनता पर थोप दियो। तो या तक हमें स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। अब हम बात करेंगे या के बारे में थोड़ी डिटेल थी, क्योंकि एग्जाम को पैटर्न थोड़ा बदल रहो, भीतर से पूछने लग। सबसे पहले बात ये है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को सिस्टम का सिस्टम तो कि गांव के, जैसे कोई गांव है, गांव में मान के 1015 से वोट है, गांव में ते कर वसूलना है। 1015 से वोट है, मतलब 300-400 के आसपास घर मान सके यहाँ, है ना। तो हम 300-400 घर हैं, हर घर में थे कर वसूलना। अंग्रेजन ने तो कोई भुगया देगो, कोई देगो, कोई नहीं देगो। और अंग्रेजन ने भाई हमारे गांव के बारे में जानकारी का भी अधिकारी वे ऑफिसर में और बिन में बैठे रहे, तो बिन नैतिक जानकारी ना है। तो बिन ने का सोची कि गांव ते कर वसूलना। जैसे हमारे गांव में कोई कोई आदमी है, गांव को आदमी गांव के न अच्छी तरीका से जाने, तो बिन ने कहा करो अंग्रेजन ने कि जो गांव ते कर वसूलने की जिम्मेदारी है वो गांव के ही कोई आदमी को दे दे, जो ने ठीक ठाक से दी कि हाँ इन्हें क्या को दबदबा आते। तो भाई को कर वसूलने की जिम्मेदारी अंग्रेजन ने भाई को सौंप दी। और बातें का कही जाए, जमींदार, यानी कि गांव से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदार की। किसान के जमींदार यहाँ हम नहीं कहेंगे, किसान तो किसान ही है, जमींदार कौन हो, जो टैक्स वसूल करे हो गांव के घर घर थे, अपने पूरे गांव में थे, जो कर वसूल करके अंग्रेजन को दियो का बात की जमींदार।
किसान त्या को अर्थ ना है। ठीक है, अब जमींदार को का व्यवस्था है, जमींदार कैसे कर वसूल होकर, जैसे तुम पे 1 बीघे खेत है या मो पे 1 बीघे खेत है, 1 बीघे में 11 बोरी भाई सरसों की या फिर गेहूं की या जौ की, जो भी है ज्वार बाजरा, 11 बोरी भाई, 11 बोरी में से 10 बोरी तो अंग्रेजन को देनी पड़ेंगी, यानी कि जमींदार ले जाओ 10 बोरी ने और बची 1 बोरी। 1 बोरी में किसान अपनो जीवन यापन कछु भी कर सके, तो यानी कि 10 बोरी अंग्रेजन की और 1 बोरी जमींदार की, ई सिस्टम तो यानी कि देखो टोटल 11 बोरी, 11 बोरी में से 10 बोरी तो अंग्रेजन की और 1 बोरी किसान की। और यहाँ में कर वसूली भूमि को जो मालिक स्थायी तरीका थे, यहाँ किसान मालिक ना मानो, यहाँ में तो किसान सिर्फ ये कि खेती करे, भूमि को मालिक जमींदार हो, यहाँ भूमि को मालिक किसान ना हो। कई एग्जाम में प्रश्न भी आया कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था, वहाँ ऑप्शन पहले लिखे आवे किसान, ज्यादातर का साथी हमें थे किसान पे टिक कर दें कि भूमि को मालिक कौन रहे हो, किसान। पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत किसान मालिक ना हो, यानी कि वहाँ पर पावर छीन राखी अंग्रेजन ने। तो अगलो सिस्टम का होया व्यवस्था को, जैसे जो जमींदारी कर रहे हो बाको जो बेटा रहेगो, जैसे वो कोई कारणवश की मृत्यु हो गई या कुछ भी घटना घट गई, तो जैसे बाको जो बेटा रहेगो वही जमींदारी है संभाले वो अगली पीढ़ी में। तो यहाँ में ई व्यवस्था स्थायी तरीका थे, अंग्रेजन ने बाको में छूट दे रखी जमींदार को कि तू मर जाओ या तेरे में कोई बात है जाएगी तो तेरो बच्चा को हम नौकरी दे देंगे यार जमींदारी की, कर वसूल भी की है। तो या ते जमींदार ने का सोची, जमींदार को का मिला कछु ना, जमींदार को तो तनख्वाह दे अंग्रेज। तो जमींदार जैसे बाद अंग्रेजन ने कही कि 10 बोरी किसान पे थे लेनी है तो और 1 बोरी भी इनको वापस छोड़ देनी भी नहीं की। तो जमींदार का क्या हो कि 10.5 बोरी मंगाई अंग्रेजन ने, तो अंग्रेजन ने मंगाई 10 बोरी, तो 10.5, तो वो का आधी बोरी अपने ढंग रख ले, या तो कहा कि जमींदारों बहुत माला माल है, शोषण कर रही, किसान को का बची आधी बोरी। तो या थे बहुत शोषण भयो अवस्था थे, जमींदार ने बहुत शोषण करो। तो यहाँ में एक व्यवस्था हो रही है कि सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून का रे, सूर्यास्त कानून को मतलब ये हो, जैसे अंग्रेजन ने कही जमींदार थे हाँ भाई तेरे हिसाब तेरो गंद हो टाइम पे तू हिसाब ना करे, सपोज करो आज जैसे 1 तारीख है, अंग्रेजन ने कही भाई तो लास्ट या महीना की एंड तारीख तक, यानी महीना की 30 तारीख तक हमको सब पूरे गांव को जितना भी कर बने वो वसूल के देना है। ठीक है, अगर तेने वो कर वसूल 30 तारीख तक नहीं दियो, 30 तारीख की संध्या तक को समय दो, मतलब दिन छिपने तक, सूरज जब तक डूब ना जाए, जब तक अगर तेने वो कर हमन को दे दियो तो तेरी जमींदारी अब कोई दिक्कत ना है। अगर तेने सूर्य के अस्त होने तक पहले तक अगर वो दे दियो कोई दिक्कत नहीं, सूर्य छिपवा के बाद में या बातें कुछ दिन पीछे या 1-2 दिन लेट या ऐसी बात बनी तो तेरी जमींदारी छीन ली जाएगी, सूर्यास्त कानून लगा दिया जाएगा, या तो बोले सूर्यास्त कानून। अब बात आवे कि सबसे पहले व्यवस्था लागू कहाँ करी, तो सबसे पहले ये व्यवस्था लागू करी गई बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में और कर्नाटक और बनारस साइड में ये व्यवस्था सबसे पहले अंग्रेजन ने लागू करी। या कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ में जो किसान है ना, खेत को मालिक असली, वो अपनी जमीन जैसे वहाँ पे कोई कर्ज है, वो यार कर्ज तो हो ही, वो आधी बोरी बच रहा है, 11 बोरी माल है रो, आधी बोरी बच रहा, कर्ज तो होएगो, फिर भी बाकी स्थिति अंग्रेजन ने ऐसी व्यवस्था बना रखी ना तो वो जमीन अपनी बेच सके कर्ज चुकावे को, ना तो जमीनें बेच सके और ना गिरवी रख सके, यानी कि पूरी पावर कौन के पास ही, जमींदार के पास, जमींदार और अंग्रेज दोनों के पास थी। यह व्यवस्था थे हम का कहने, यह व्यवस्था थे इस्तमरारी व्यवस्था भी कही जावे, जमींदारों को भूमि को मालिक यहाँ में मानो गयो, या व्यवस्था में बेच ना सके किसान, गिरवी भी ना रख सके। तो
आज इस वीडियो में ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण व्यवस्था। एक प्रश्न अनिवार्य आवे अगली क्लास में मैं ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इनके बारे में डिटेल से चर्चा